my channel Educational Boost. This is Putul Kumari and today topic is मध्यकालीन भारत। हम मध्यकालीन भारत का ये थर्ड वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हम गुलाम वंश पे चर्चा कर चुके हैं और मध्यकालीन भारत के बारे में भी बता चुके हैं। तो ये वीडियो खिजली वंश पे रिलेटेड है कि खिजली वंश क्या है, उसकी स्थापना किसने की और इस शासन व्यवस्था में कौन राजा ने क्या क्या चेंजेस लाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछें और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये कमेंट कर मुझे बताएं। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1320 तक में हुई और इसमें फर्स्ट शासन के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आए जो कि 1290 से 96 तक रहे 96 तक रहे। तो इनका फर्स्ट ये 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और उसका राज्य अभिषेक किलोसेरी के महल में हुआ था। और जलालुद्दीन फिरोज जो थे इनका राज अभिषेक किलोसरी में हुआ था, किलोसरी के महल में हुआ था। और जब इनका राज्य अभिषेक हो रहा था तभी ये 70 वर्ष के थे। जलालुद्दीन फिरोज जो थे वो 1296 यानी कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान पर भेजा। यादव वंश सम्राट रामचंद्र देव जो जलालुद्दीन फिरोज थे वो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान के लिए भेजा गया था जहाँ पे यादव वंशी रहते थे और वो रामचंद्र देव वहाँ के संस्थापक थे। और उनके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो थे उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। फिर सेकंड राजा इसमें आए अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो 1296 से 1316 तक रहे यानी कि 1296 से 1396 तक इनकी काल प्रणाली चली। पहला उसका वास्तविक नाम अली और गुरसप था। जो अलाउद्दीन खिलजी है इनका वास्तविक नाम अली या फिर गुरसप था। वह जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। अलाउद्दीन की हम राज्य सिद्धांत को देखेंगे कि राज्य सिद्धांत क्या क्या लें। तो उसने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। उन्होंने इस्लाम के जो सिद्धांत थे उनके अनुसार शासन बिल्कुल भी नहीं किया। उसने खलीफा के सुल्तान पद को स्वीकृति नहीं ली। उन्होंने खलीफा की सुल्तान पद जो थी उनकी भी स्वीकृति नहीं ली और उसने निरंकुश शासन की स्थापना की। इन्होंने निरंकुश शासन की स्थापना की। उसके बाद इसमें विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जिसमें 4 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश चलाए गए जिसमें पहला था दान उपहार पेशन में दी गई भूमि वापस ले ली गई। जो भी दान उपहार में दिए थे जलालुद्दीन जो कि वो सारा कुछ क्या किए कि अलाउद्दीन खिलजी ने सारा चीज़ को वापस ले लिया। दूसरा अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। इन्होंने अच्छे गुप्तचर वाले के लिए गठन किया कि अब अच्छे गुप्तचर के लोग इस गठन में शामिल होंगे। और शराब भांग जुआ इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। शराब भांग जुआ इत्यादि पे कर लगा दिया गया कि अगर कोई इस चीज़ का यूज़ किया तो उस पर उसको कर भुगतान देना होगा। फिर चौथा दिए थे अमीर एवं सरदारों के दावत विवाह संबंधित पर प्रतिबंध। जो अमीर लोग बहुत ज़्यादा पैसा और सरदार लोग पैसा उड़ा के दावत देते थे विवाह वो सारे चीज़ में अब प्रतिबंध लगाया गया। और हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्होंने निर्धन बनाया ताकि विद्रोह ना कर सके। और हिंदुओं पर भी कठोर नीति के तहत उन्होंने निर्धन बनाया ताकि वो विद्रोह ना कर सके। उसके बाद अलाउद्दीन ने राजस्व कर व्यवस्था को भी स्थापना की। तो देखिए मंगोलों का मुकाबला करने एवं समृद्ध साम्राज्य की स्थापना के लिए कर वृद्धि की। उन्होंने कर का वृद्धि किया क्योंकि मंगोलों का उसका मुकाबला करने के लिए पैसा की ज़रूरत थी तभी जाके वो बम बारूद खरीद सकते थे। इसलिए उन्होंने एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की और उसकी करों में भी वृद्धि की। दूसरा लगान 1/2 निर्धारित किया गया। लगान जो था वो आधा उसका निर्धारित किया गया। फिर दो नए कर लगाए गए, चराई कर और घड़ी कर। 2 नए कर लगाए गए, चराई कर और धरी कर। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप पामशी कराकर लगाना वसूलता था। ये जो थे अलाउद्दीन ये
पहले ऐसे सुल्तान थे जिसने भूमि पर माप कर कर वसूल लगाते थे। फिर ये राजस्व एकत्रित करने के लिए भी मुस्त खराज इन्होंने राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्त खराज का भी स्थापना की। फिर ये प्रथम विभाग था दीवान ए मुस्त खनाज, इनका प्रथम विभाग था दीवान ए मुस्त खराज। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक में भी सुधार किया, स्थायी सेना एवं नकद वेतन दिया गया। जो पहले थे कि सैनिकों को जब युद्ध होता था उस टाइम लाया जाता था, लेकिन इसमें क्या किया कि जो स्थायी सेना है जो वहाँ रहते हैं वही सेना को लाया जाए और उन्हें नकद हाथों हाथ पैसा भी दिया जाए। सैनिकों की हुलिया लिखने एवं घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ हुई, और फिर सैनिकों की हुलिया लिखने एवं घोड़े दागने की भी प्रथा को उसी टाइम में मतलब कि लाया गया, प्रारंभ किया गया। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था में भी सुधार किया। पहला मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया कि मूल्य को नियंत्रण कर पाए। दूसरा, माप तौल में बेईमानी को रोका, और माप तौल में बेईमानी को रोका, और किस किस में रोका तो उस चीज़ को देखेंगे। पहला था खाद्यान्न बाजार में वो माप तौल की प्रणाली को रोका कि उसमें कोई लोग बेईमानी ना कर सके। दूसरा, उन्होंने निर्मित वस्तु, जो भी वस्तु का निर्माण किया जाता है उसमें बेईमानी को रोका। फिर दैनिक वस्तु, उसके बाद आया पशु गुलाम बाजार। फिर उनका प्रमुख उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी का कि सिकंदर और सानी, द्वितीय सिकंदर था, और नवीन धर्म की स्थापना। वे सिकंदर ए सानी की स्थापना की, और दूसरा था नवीन धर्म की स्थापना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि गुजरात, रणभोय, बंगाल, चित्तौड़, दक्षिण भारत आदि पर अभियान चलाए। ये सारे राज्यों में उन्होंने अभियान चलाए। गुजरात में हुए मालिक काफूर मिला, जब वो गुजरात में ये अभियान चला रहे थे उसी समय इन्होंने मलिक काफूर से भी मिले थे। फिर सेनापति जफर खां और मंगोलों से युद्ध में मारा गया। सेनापति जो था जफर खां वो मंगोलों से युद्ध में मारा गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसी टाइम रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में पद्मावत में आई। और दूसरा था कि दक्षिण भारत पर अभियान मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में किया, जिसमें रामचंद्र देव थे, और इस समय मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे। तो याद रखिएगा कि 1307 ईस्वी में ही मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ था। उसके बाद मुबारक शाह आए, उनकी भी मृत्यु हो गई थी इसी में अभियान में। उसके बाद अलाउद्दीन खुद मुबारक शाह आए, जिनकी शासनकाल 1316 से 1320 चली। इनका भी कुछ खास नहीं रहा शासन प्रणाली। फिर नसीरुद्दीन खुसरो खां आए, जो कि 1320 में इनकी प्रणाली स्टार्ट हुई, शासन प्रणाली। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें, एंड जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछें।